Hello dear students, in today's video we'll be studying about production of amylase. So this production of amylase topic ये आपकी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं amylase एंजाइम की। तो ये वाला आपका जो बेसिकली वीडियो रहेगा ये डेडिकेटेड रहेगा ओनली टू द प्रोडक्शन ऑफ amylase। यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रोडक्शन ऑफ सेवरल एंजाइम्स को स्टडी करना है। लाइक आपको कैटालेज का भी प्रोडक्शन पढ़ना है, आपको प्रोटीएजेस का प्रोडक्शन पढ़ना है, आपको पेनिसिलिनेज का प्रोडक्शन पढ़ना है। तो वन बाय वन करके आई विल मेक द वीडियोस ऑन ईच एंजाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द प्रोडक्शन मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका इंट्रोडक्शन समझ में आना चाहिए। तो अगर बात करें एमाइलेज एंजाइम की, तो एमाइलेज एंजाइम एक इंपॉर्टेंट हाइड्रोलेज डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की भी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी आपका डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अपने फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड को इंजेस्ट किया है तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम जो करता है वो आपका एमाइलेज ही करता है। सो एमाइलेज बेसिकली क्या करता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, इस पर ये वर्क करता है और स्टार्च में आपका जो बॉन्ड्स होते हैं लाइक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, उनको ये ब्रेक करता है और आपके स्टार्च को सिंपल मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, यानी कि सिंपल आपका उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो यानी कि यहाँ से हमें समझ में आ गया कि एमाइलेज बेसिकली हेल्प करता है आपका इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। अब बात कर लेते हैं कि ये जब ब्रेक डाउन करता है, आपके स्टार्च को तोड़ता है, तो ये किस पाथवे को फॉलो करता है। देखिए, अगर हम पाथवे पे नज़र डालें तो स्टार्च जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, व्हेन एमाइलेज वर्क अपॉन द स्टार्च, ये इनिशियली आपके स्टार्च को डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है, फर्दर डेक्स्ट्रिन माल्टोज में कन्वर्ट होता है एंड माल्टोज अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। सी, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब स्टार्च एज इट इज कॉम्प्लेक्स। सो हमारी बॉडी क्या करती है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड जो हमने लिया है उसको वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। सो हमारी बॉडी क्या कर सकती है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो हमने जो भी फूड इंजेस्ट किया है उस पर हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो उस पर वर्क करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एमाइलेज इन ह्यूमन बॉडी it basically convert the complex form of carbohydrate that is starch into the simpler form of carbohydrate which is glucose। अब बात कर लेते हैं सोर्स की, यानी कि ये आपका अमाइलेज एंजाइम जो है ये पाया कहाँ जाता है। देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में भी आपका अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर ये दो जगह पर होता है, एक होता है हमारे माउथ के अंदर सलाइवा में और दूसरा होता है हमारे पेनक्रियाज में। सलाइवा से निकलने वाले एंजाइम को हम बोल देते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और जो अमाइलेज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज से निकलता है, उसे आप देते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज। आपका जो सलाइवा में प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेज है, ये आपने जब फूड को इंजेस्ट किया है, अगर आपने फूड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिया है या आपने कोई स्टार्च वगैरह इंजेस्ट किया है, तो उसका ये पार्शियल ब्रेक डाउन करने लग जाता है, यानी कि आपका डाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंट की, विच इज़ द अनदर सोर्स। सो ये तो बात कर ली हमने ह्यूमन बॉडी की, पर जो उसके अलावा कमर्शियल सोर्स है जिससे कमर्शियली अमाइलेज का प्रोडक्शन किया जाता है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर आइसोलेटिंग द अमाइलेज एंजाइम। माइक्रोब्स की बात करें तो लॉट्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड लॉट्स ऑफ फंगस आर मेनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ अमाइलेज एंजाइम। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड बैक्टीरिया है उसका नाम याद कर लीजिएगा आप, दैट इज़ बैसिलस सबटिलिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ स्ट्रेन हम इसी को चूज़ करते हैं, बैसिलस सबटिलिस को। और इन फंगस की कैटेगरी बात करें तो फंगस में एस्परजिलस नाइगर और बहुत सारे अदर फंगसेस भी हैं जिनको हम एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये बैसिलस सबटिलिस या एस्परजिलस नाइगर दे प्रोड्यूसेस द अमाइलेज एंजाइम इन अ वेरी गुड क्वांटिटी। बट इन दोनों में से भी अगर हम बात करें तो हम प्रेफरेंस देते हैं बैसिलस सबटिलिस को, क्योंकि ये इसके जो स्ट्रेन्स होते हैं बैसिलस सबटिलिस के, ये अच्छी क्वान्टिटी में आपका अमाइलेज का प्रोडक्शन करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अमाइलेज के टाइप्स के। अमाइलेज जो होता है बच्चों वो 3 तरीके का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा अमाइलेज की बात करें तो अल्फा अमाइलेज का काम होता है स्टार्च में जो आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है उसको ब्रेक करना। ठीक है, चलिए ज़रा यहाँ देखेंगे। अगर हम बात करें हमारे स्टार्च की, तो स्टार्च में क्या होता है, अल्फा 1,4, अल्फा 1,6, बीटा 1,4 एंड बीटा 1,6। ये आपकी 4 तरीके के लिंकेजेस या 4 तरीके के बॉन्ड जो है वो हमारे स्टार्च के मॉइटी में पाई जाती हैं। अगर हम स्टार्च के स्ट्रक्चर को देखें तो स्टार्च का स्ट्रक्चर है आपका 6,6H10O11
का C6H10O5 का होल n। सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, यानी कि n नंबर ऑफ ये यूनिट जब रिपीट होंगी तब जाके स्टार्च का एक मॉलिक्यूल रेडी होगा। तो इस स्टार्च के अंदर क्या होता है, जो ये मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, वो कुछ लिंकेजेस या कुछ बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो वो आपका लिंकेजेस जो है वो है अल्फा 1,4, अल्फा 1,6, बीटा 1,4 एंड बीटा 1,6। तो हमारा जो अल्फा एमाइलेज होता है बच्चों, वो हमारे इस अल्फा 1,4 लिंकेज को ब्रेक करता है स्टार्च के, और ऐसा करने से ये आपके स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और माल्टोज में। ठीक है, तो आपका जब भी अल्फा एमाइलेज वर्क करेगा स्टार्च पर, तो अल्फा एमाइलेज जब स्टार्च पर वर्क करेगा तो एक ग्लूकोज यूनिट देगा और माल्टोज यूनिट देगा। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द वर्किंग पीएच फॉर एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज। तो इसकी जो वर्किंग पीएच है वो है आपका, इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, और आप इधर देखें तो ये 7 की तरफ जा रहा है, यानी कि एल्कलाइन की तरफ जा रहा है। तो आपका जो अल्फा एमाइलेज के लिए वर्किंग पीएच है वो है आपका 6.5 to 7.0। एंड सेकंड थिंग अबाउट अल्फा एमाइलेज, इट इज कैल्शियम मेटालो एंजाइम, यानी कि इस पर्टिकुलर अल्फा एमाइलेज एंजाइम को वर्क करने के लिए कैल्शियम एज अ को एंजाइम रिक्वायर होता है। अब बात कर लेते हैं हम बीटा एमाइलेज की। तो बीटा एमाइलेज बच्चों 1,4 ग्लूकन लिंकेज को ब्रेक करता है। ध्यान रखिएगा, स्टार्च में दो तरीके की लिंकेज है, एक है ग्लाइकोसिडिक, दूसरी है ग्लूकन। तो जो अल्फा है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ता है, और आपका जो बीटा एमाइलेज है वो 1,4 ग्लूकन लिंकेज को ब्रेक करता है। अब बात करते हैं, अगर बीटा माइलेज स्टार्च पर वर्क करेगा तो क्या देगा। अगर स्टार्च पर बीटा माइलेज वर्क करेगा तो आपको वो डेक्स्ट्रिन प्रोडक्ट देगा, और डेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। अब बात करें इसकी वर्किंग पीएच की, बीटा माइलेज जो है वो आपका 4.0 to 5.5, यानी कि ये आपका एसिडिक पीएच पर अच्छा वर्क करता है। अगर आपको बीटा माइलेज को यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर वर्किंग पीएच जो है वो 4.0 से लेकर 5.5 के बीच में रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे टाइप की अमाइलेज, दैट इज गामा अमाइलेज की। तो बच्चों ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करता है, और ये हमारा जब स्टार्च पर वर्क करता है तो ये स्टार्च को उसकी जो सब यूनिट्स होती हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, उसमें कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर आप स्टार्च पर गामा अमाइलेज को ऐड करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या मिलने वाला है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब बात कर लें इसकी ऑप्टिमम पीएच की, तो इसका जो वर्किंग पीएच है वो है आपका हाईली एसिडिक। तीनों ही अमाइलेजेस के टाइप्स में से जो गामा अमाइलेज है ये आपका मोस्टली एसिडिक, हाईली एसिडिक पीएच पर अच्छा वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे प्रोडक्शन मेथड्स की। चलिए इसका प्रोडक्शन समझते हैं। तो जितनी भी आप एंजाइम्स पढ़ेंगे मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ, चाहे अमाइलेज पढ़ रहे हैं चाहे प्रोटीजेस पढ़ रहे हैं, इन सभी में आप जो जनरल स्टेप्स हैं वो आपके सेम रहेंगे। ये मैंने जो यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दीज आर द जनरल स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें अमाइलेज की, तो अमाइलेज जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड रहती हैं। कमर्शियल स्केल पर जब अमाइलेज को प्रोड्यूस किया जाता है तो 2 मेथड से किया जाता है। पहला है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन और दूसरा है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। इन दोनों ही मेथड को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको जनरली इन दोनों मेथड्स में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपका, आपको जो सोर्स है आपके अमाइलेज का वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज बैसिलस सबटिलिस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बैसिलस सबटिलिस का स्ट्रेन लेना है। सो सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी डन, और जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेंगे तो उसका आप स्ट्रेन इंप्रूवमेंट करेंगे। स्ट्रेन इंप्रूवमेंट क्यों किया जाता है, ताकि क्वांटिटी जो है वो आपकी अच्छी मिले उस बैक्टीरिया से अमाइलेज की। तो हम उसका स्ट्रेन इंप्रूवमेंट करने के लिए हम उसका म्यूटेशन करते हैं, यानी कि हम उसके म्यूटेंट्स पैदा करते हैं, और म्यूटेशन करने के लिए हम उसके ऊपर एक्सरेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप आ जाता है हमारा आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमने कर लिया। आइसोलेशन करने के बाद क्या किया जाता है, उस माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए उसका एक कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है। कल्चर मीडियम तैयार करने के बाद आप उसको उसमें ऐड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर में ऐड करते हैं, तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म करता है और एमाइलेज का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। एमाइलेज प्रोडक्शन करने के बाद अब उस मीडियम में से आपको एंजाइम की रिकवरी करनी होगी, तो आप फिर उसकी रिकवरी करेंगे। रिकवरी करने के बाद उसमें कुछ इंप्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, तो उन इंप्योरिटीज़ को हटाने के लिए आप लास्ट में अपने उस एंजाइम, रिकवर्ड एंजाइम का प्योरिफिकेशन करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे आप अपना कल्चर मीडियम रेडी करेंगे। ये स्टेप तो हमने सीख लिया, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब में हमने बैसिलस सबटिलिस का स्ट्रेन लेना है, ठीक है, और उसके स्ट्रेन का हमने इंप्रूवमेंट करना है। अब बात कर लेते हैं हमने कल्चर मीडियम कैसे रेडी करना है। कल्चर मीडियम हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो माइक्रोबियल स्ट्रेन है वो उस पर फीड करे और फटाफट रेप्लिकेट करे। जितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेज होगा। तो हमने क्या करना है, हमने कार्बन के सोर्स के रूप में हमने मीडियम में ग्लूकोज डाल देना है, पेप्टोन डाल देना है, अगार डाल देना है। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब मिलके आपका कल्चर मीडियम रेडी करेंगे। अब आप क्या करेंगे, फर्मेंटेशन कैरी आउट कराएंगे। फर्मेंटेशन कैरी आउट कराने के लिए क्या करेंगे, आप एक RBF लेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे।
राउंड बॉटम फ्लास्क में आप यहाँ पर अपना जो आपका मीडियम है उसको आप डाल देंगे, और इस मीडियम में आप कम से कम आपका 12 घंटे से पहले आपका जो इनोक्यूलम होगा आपके बैक्टीरिया के स्ट्रेन का, उसको आप इसके अंदर ऐड करेंगे। यानी कि आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड बैक्टीरियल स्ट्रेन इसमें नहीं डालना है। आइसोलेट करने के बाद आपने उस बैक्टीरिया का इनोक्यूलम रेडी करना है। उस इनोक्यूलम को आपने 12 से कम से कम 24 घंटे के लिए आपने उसको फर्मेंट करना है। उसके बाद आप उसको अपने इस RBF के अंदर ऐड करते हैं, विच कंटेन्स द कल्चर मीडियम। फिर आप इसका फर्मेंटेशन लगाते हैं। फर्मेंटेशन लगाते समय आप कुछ पैरामीटर्स को कंट्रोल करके चलते हैं, जैसे कि आप एक सर्टेन pH मेंटेन करके रखेंगे, आप उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे ताकि आपका एरिएशन प्रॉपर हो, बिकॉज ये फर्मेंटेशन आपका एरिएटेड फर्मेंटेशन है, तभी आपका ये जो बैसिलस सबटिलिस का स्ट्रेन है ये अपने से एमाइलेज का प्रोडक्शन कर पाता है। थर्ड चीज़, आप टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखेंगे। टेम्परेचर यहाँ पर आप 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का आप टेम्परेचर रखते हैं, और इसको आप 3 से 4 दिन के लिए फर्मेंट होने देते हैं। आफ्टर द फर्मेंटेशन पीरियड गेट्स ओवर, नाउ योर जो बैसिलस स्ट्रेन आपने RBF में डाला था वो अब एंजाइम का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो अब आप क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के दौरान चूँकि बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनेंगे अलॉन्ग विद योर डिज़ायरेबल एंजाइम, तो अब आप उसका रिकवरी करेंगे। रिकवरी करने के लिए हम क्या करते हैं, अमाइलेज को हम लोग रिकवर करने के लिए हम उसके ऊपर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते हैं, जैसे कि आपने अमोनियम फॉस्फेट डाल देना है। तो अमोनियम फॉस्फेट क्या करेगा, अमोनियम फॉस्फेट आपके उस RBF में प्रेजेंट जो एंजाइम है उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। तो उस प्रेसिपिटेट आउट को आपने फ़िल्टर कर लेना है, फिर आपको उसको क्रिस्टलाइज कर लेना है, फिर से फ़िल्टर करना है, और उसको ड्राई करने के लिए आपने लायोफिलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। इसी को हम फ्रीज ड्रायर भी कहते हैं। तो ये करने से आपको ड्राई पाउडर मिल जाएगा आपके एंजाइम का। लास्ट स्टेप आता है आपका प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन करने के लिए आप क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन करने से भी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो अलग हो जाती हैं, और आपका जो सब्सटेंस है वो आपका अलग हो जाता है। इसके अलावा आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं टू गेट द प्योर प्रोडक्ट। इस प्रोसेस में आप इम्प्योरिटी को रिमूव कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं ये पूरी प्रोसेस जब हम कर रहे हैं, वंस वी हैव प्रोड्यूस्ड द bulk amount of amylase, what are the applications of this amylase enzyme? So let's talk of, there are several industries which apply or which uses this amylase enzyme in a very large scale. So first of all I'll talk about pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry की अगर हम बात करें तो amylase का इस्तेमाल किया जाता है artificial sweetening agents प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि हमने बात करा, हमारे amylase जो है आपका वो आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से पहले, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने से पहले डेक्स्ट्रिन देता है, माल्टोज देता है। अब स्टार्च का तो कोई टेस्ट नहीं है, इट इज़ अ टेस्टलेस सब्सटेंस, बट जो माल्टोज होता है वो स्वीट होता है टेस्ट में। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता है जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, इसी वजह से इसका इस्तेमाल आप स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। और आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ आप सभी को पता है, जितनी भी आपके टैबलेट्स होती हैं, आपके सिरप्स होते हैं, उनमें हम लोगों को आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हमारी सेकंड इंडस्ट्री की। सेकंड इंडस्ट्री है हमारी पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में भी आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है अमाइलेज का। यहाँ पर उसको एज अ साइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। साइजिंग एजेंट बच्चों वो होता है जो आपके पेपर को स्मूथ करता है। जो हम वुड से पेपर निकालते हैं वो बहुत रफ होता है। रफ पेपर होने की वजह से उसमें ना तो आप राइटिंग कर सकते हैं ना ही रेजिबिलिटी आती है। तो जब आप उसको स्मूथ आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अमाइलेज ट्रीटमेंट, आपका पेपर बहुत स्मूथ हो जाता है। आप उसमें इजीली राइट डाउन कर सकते हैं, उसमें आप इजीली उसको इरेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू इंडस्ट्री देयर इज अनदर इंडस्ट्री विच इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो यूजेस अमाइलेज एंजाइम। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आप में आपका जो फैब्रिक्स होती हैं उन फैब्रिक्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, जो आपके कपड़े क्योंकि लगातार वॉश होते हैं, वॉश करने से उनकी स्ट्रेंथ ख़राब हो जाती है और फैब्रिक जो है वो टियर कर जाता है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वाले या फिर आपके जो लॉन्ड्री वाले होते हैं वो आपके उस क्लोथ का ट्रीटमेंट अमाइलेज के साथ करते हैं, तो अमाइलेज आपके फैब्रिक को मजबूत करता है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द अमाइलेज प्रोडक्शन। तो अगर आपके पेपर में आता है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।